वी.के. शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू परवल, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम निबंध लेखन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। निबंध, जैसा कि निबंध नि उपसर्ग और बंध शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द है। इसका मतलब हो गया अच्छी तरह से बंधा हुआ। यानी जब कोई भी अपने विचारों की लिखित अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति अपने विचारों को किसी क्रमबद्ध रूप में, किसी अनुशासन के तहत, किसी व्यवस्था के तहत जब अपने विचारों की प्रस्तुति देता है, उसे हम निबंध के नाम से जानते हैं। यानी एक व्यवस्थित रूप में अपने विचारों की प्रस्तुति देना। इस प्रकार यदि हम एक अच्छे निबंध के लिए विचार करें तो दो प्रमुख कारण तत्व हमारे सामने आते हैं कि इनके अभाव में एक अच्छा निबंध कभी भी नहीं लिखा जा सकता। जिसमें पहला है विषय का सम्यक ज्ञान और दूसरा है भाषा पर अधिकार। विषय का सम्यक ज्ञान, जिस विषय पर हम निबंध लिखना चाहते हैं, जिस पर हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति तब तक नहीं दे सकते तब तक उस विषय की हमें पूर्ण रूप से तथ्यात्मक या ज्ञानात्मक जानकारी ना हो। यानी उस विषय की पूरी जानकारी के अभाव में हम किसी भी विषय पर अपने विचारों की प्रस्तुति नहीं दे सकते। दूसरा है भाषा पर अधिकार। निबंध जिस भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तब तक हम उस भाषा पर अपना अधिकार नहीं रखते तो हम एक अच्छे शब्दों में, अच्छी अपनी भाषा शैली में जब तक हम निबंध नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रभाव निबंध के पाठक पर नहीं पड़ सकता। इन दोनों मुख्य बिंदुओं का यदि हम विस्तार करते हैं तो निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, एक अच्छे निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं कि एक अच्छे निबंध के लिए क्या होना चाहिए? विषय अनुरूप भाषा का प्रयोग। जो भी विषय है उस विषय के अनुरूप ही हमें उस निबंध में विषय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित जो विशिष्ट शब्दावली है उस शब्दावली को हमें आवश्यक रूप से लिखना ही चाहिए। दूसरा है समस्त तथ्यों की चर्चा। निबंध में जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसकी पूर्णता तभी होगी तब हम उसके समस्त तथ्यों की उसमें चर्चा करेंगे। तीसरा है क्रमबद्धता, यानी एक निश्चित व्यवस्थित क्रम रूप में लिखना। यानी और तारतम्यता, यानी एक प्रसंग जहां खत्म हो रहा है, एक विषय जहां पर खत्म हो रहा है, उससे कोई ना कोई संदर्भ लिए हुए, तारतम्य लिए हुए ही हमें अपने अगले विचारों की प्रस्तुति देनी चाहिए। चौथा है पुनरावृत्ति से बचाव। अपनी भाषा शैली में उन्हीं वाक्यों को, उसी विषय वस्तु को या बार बार उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति से हमें बचाव करना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता होना चाहिए, वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। यानी जो भी हम लिख रहे हैं वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए और शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी निबंध ना तो बहुत ज्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। निबंध हमें उसी शब्द सीमा के अंतर्गत यानी आसपास लिखना चाहिए जो शब्द सीमा हमें दी जाती है। निबंध के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विस्तार, तीसरा है उपसंहार। प्रस्तावना यानी भूमिका यानी परिचय। विषय वस्तु में जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं उस निबंध का एक तरह से उसे हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यानी ये निबंध की प्रस्तावना बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए जिससे पाठक का मन उस निबंध को पढ़ने के लिए आकर्षित हो सके। विस्तार
यहाँ पर हमें उस निबंध को विस्तार देना होता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति देनी पड़ती है, और उसको यदि विचारों को हम विभिन्न और अधिक यदि विस्तार करना चाहते हैं, उसके विस्तार के आधार पर उसमें हम अनुच्छेदों का में बांट सकते हैं। यानी यदि निबंध बड़ा है तो उसमें अनेक अनुच्छेदों का प्रयोग किया जा सकता है, और यदि छोटा है तो हम केवल उसको एक अनुच्छेद में भी पूरा कर सकते हैं। और तीसरा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उपसंहार। उपसंहार से तात्पर्य है जो भी निबंध हमने लिखा है तथ्य रूप में उसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, उसको जो सर्वाधिक आकर्षित करने वाले जो तथ्य हैं उनको हमें इसमें स्थान देना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निबंध में हम जो भी अपने विचार रख रहे हैं उन विचारों को पुष्ट करने के लिए, यानी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को और प्रमाण देने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उसमें श्लोक, विभिन्न महापुरुषों द्वारा कहे गए कथन, दोहे, कुछ काव्य की पंक्तियां भी लिखनी चाहिए जो हमारे विचारों को पुष्ट करती हों। इस प्रकार निबंध 4 प्रकार के हो सकते हैं, संक्षेप में बताना चाहूंगा। वर्णनात्मक, जो कल्पना और अनुभव के आधार पर होते हैं, जैसे विभिन्न त्योहारों पर लिखे जाने वाले निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। विवरणात्मक निबंध, यानी जो घटना, व्यक्ति, स्थान आदि की विवरण पर आधारित होते हैं, जैसे किसी दर्शनीय स्थल के बारे में निबंध लिखना। विचारात्मक निबंध, यानी जहां पर विचारों की ही प्रधानता होती है, यहाँ कल्पना और अनुभव को महत्व नहीं होता, जैसे बेरोजगारी या दहेज प्रथा, एक राष्ट्रीय समस्या। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। चौथा है भावनात्मक, यानी जिसमें भाव तत्व प्रधान होता है, जैसे परोपकार, दया, परहित, सरिस, धर्म नहीं भाई आदि जो निबंध हैं वो भावनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।